हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मैं हूं सुरेश प्रजापति और आज अपन अध्ययन करते हैं कक्षा 8 के अध्याय नंबर 14 का, जिसका नाम है विद्युत धारा एवं उसके रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा, सबसे पहले अपन विद्युत धारा की बात करते हैं कि हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, जैसे फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, पंखा है। अब इनका चालन कैसे होता है? अभी इनको अपन चलाते कैसे हैं? विद्युत के द्वारा चलाते हैं। और विद्युत के द्वारा इनका चालन कैसे होता है? क्योंकि विद्युत के अंदर विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं और इन गुणों के द्वारा ही इन सभी उपकरणों का चालन होता है। अब जो अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, जैसे अपन टीवी है, फ्रिज है, इनको चलाते कैसे हैं कि जो तार है वो विद्युत के द्वारा जुड़े रहते हैं और उस तार के द्वारा उस उपकरण में, फ्रिज में, टीवी में या कूलर पंखे में तार के द्वारा क्या जाती है? अभी विद्युत जाती है और उस विद्युत के द्वारा उस उपकरण का चालन होता है। तो अपने आसपास के जो विभिन्न पदार्थ हैं, उनमें से कौन से पदार्थ विद्युत के चालक हैं और कौन से पदार्थ अचालक हैं, इनकी बात करते हैं। चालक पदार्थ किन्हें कहेंगे भी? कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत का प्रवाह होने देते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे विभिन्न धातु पदार्थ हैं, वो विद्युत के सुचालक होते हैं, चालक होते हैं। जैसे लोहा है, लोहा, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी, ये सब क्या है? अभी विद्युत के सुचालक है। इनमें से विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अचालक की बात करें तो जैसे रबर है, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, पत्थर, ये सब क्या है? अभी ये सब विद्युत के कुचालक है। इनमें से विद्युत का चालन नहीं होता है। तो भी विद्युत का चालन कौन कौन से पदार्थों में से होता है? अभी पदार्थों की 3 अवस्था पाई जाती है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ठोस पदार्थ है, इनमें मैंने बात कर ली कि इनमें विद्युत का चालन होता है। और कौन कौन से पदार्थ है, इनकी बात कर ली अपन। अब क्या द्रव्यों में? तो द्रव्य पदार्थ है, पानी है, जो तरल अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें क्या विद्युत का चालन होता है? तो जो द्रव्य है, पानी है, अपन जो रोज पानी पीते हैं, तालाबों का पानी है, नहरों का पानी है या अपने कुएं का पानी है, इन पानी में क्या है? भी विद्युत का चालन होता है। लेकिन अशुद्ध जल, जो अपने हॉस्पिटलों में काम में लेते हैं, प्रयोगशाला में काम में लेते हैं, वो क्या है? भी शुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल होता है, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती है। वो अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। जो नल का पानी पीते हैं अपन, तालाब का, उसमें क्या विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण है, पोषक पदार्थ हैं या जो अशुद्धियां वो मिली होती है, धातुओं की, अधातुओं की, उनके द्वारा विद्युत का कुचालन होता है। ठीक है, तो धातु पदार्थ हैं, उनकी बात कर ले कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। रबर, प्लास्टिक, ये क्या है? कुचालक है। और द्रव्य पदार्थों में सभी में विद्युत का चालन होता है, लेकिन जो अशुद्ध है, अशुद्ध जल के समान जो है, उनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं कि विद्युत धारा के जो विभिन्न प्रभाव हैं, उनकी बात करते हैं। तो विद्युत धारा के भी 3 प्रभाव हैं। विद्युत धारा के 3 प्रभाव हैं, जिसमें पहला प्रभाव है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। पहला है उष्मीय प्रभाव और दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और तीसरा प्रभाव क्या है? भी रासायनिक प्रभाव है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। उसमें प्रभाव में क्या होता है? अभी कि जब कोई धातु का टुकड़ा ले और उसके चारों अपन कोई विद्युत का जो सुचालक है, तार, वो उसके चारों ओर लपेट दे और उस तार के अंदर जब अपन विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो वो तार है, वो क्या हो जाता है? अभी गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और उससे ऊष्मा निकलती है। ये क्या होता है? अभी धारा का उष्मीय प्रभाव होता है। जैसे अपन
विद्युत प्रेस है, हीटर है, इनमें धारा का कौन सा प्रभाव काम करता है? उसमें प्रभाव करता है। ऐसे अपन जो विद्युत का बल्ब होता है, विद्युत का बल्ब होता है, उसमें क्या लगा होता है? अभी एक तंतु लगा होता है। अब इसमें कौन सा प्रभाव काम करता है? धारा का, उसमें प्रभाव काम करता है। क्यों करता है? ये तंतु है, इसमें जब विद्युत धारा आएगी तो ये तंतु जलने लगेगा और इससे क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी और ऊष्मा से क्या भी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जो विद्युत बल्ब है, विद्युत प्रेस है, हीटर है, इसमें धारा का उसमें प्रभाव काम करता है। इसी प्रकार चुंबकीय प्रभाव है। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है कि जब विद्युत परिपथ के अंदर, जैसे ये कोई विद्युत परिपथ है, क्या अभी विद्युत परिपथ है, ठीक है, यहां से जुड़ा हुआ है और इस विद्युत परिपथ के यहां पर अपन कोई चुंबकीय सुई रखेंगे, डिब्बी के अंदर चुंबकीय सुई रखेंगे, तो उस चुंबकीय सुई में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होगा? अभी विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। यानी तो विद्युत धारा के प्रवाह होने से जो विद्युत चुंबकीय सुई है, इसमें क्या होगा? विक्षेप उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। तो ये विद्युत धारा का क्या है? चुंबकीय प्रभाव है। कोई भी जो पदार्थ है, ये विद्युत का चालक है या सुचालक है, कुचालक है, इसका पता अपन चुंबकीय सुई के द्वारा लगा सकते हैं। जैसे अपन आसुत जल लेंगे, कोई पात्र में अपन आसुत जल लिया, ठीक है, और इसमें दो तार लगाए, इस तार को अपन इधर ले गए और इस तार को अपन इधर ले गए, ठीक है, और इस जो परिपथ के बीच में अपन क्या रख दिया? अभी विद्युत चुंबकीय सुई रख दी। अब यदि ये द्रव्य पदार्थ चालक होगा तो इस चुंबकीय सुई में क्या होगा? अभी विक्षेप उत्पन्न होगा, वरना विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। तो भी क्या है कि विद्युत धारा के प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, विस्थापन होता है। ये क्या होता है? अभी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। अब अपन बात करते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की। जब विद्युत धारा को किसी भी रासायनिक पदार्थ में प्रवाहित किया जाता है तो भी उस रासायनिक पदार्थ में क्या होगा? भी उस रासायनिक पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी? भी रासायनिक अभिक्रिया होगी और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें क्या है? भी जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन गैस है वो उत्पन्न होती है। किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोड हैं उनमें क्या है? भी गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। जैसे अपन बात करें कि ये कोई पात्र है और इसके अंदर कोई भी रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? भी रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है और इसमें अपन क्या लगा लिए? दो इलेक्ट्रोड लगा लिए। क्या लगा लिए? दो इलेक्ट्रोड। एक क्या है? प्लस का और एक क्या है? माइनस का। अब इस इलेक्ट्रोड को अपन किसी बैटरी से जोड़ देते हैं और जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इनमें रासायनिक अभिक्रिया होगी और इन इलेक्ट्रोडों से क्या होगा? भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकलेंगे। अब जो रासायनिक प्रभाव है इसका महत्व क्या है? भी इसका अपने सामान्य जीवन में उपयोग का है, क्या है, इसकी बात करते हैं। तो अपन विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखते हैं। जैसे साइकिल है, वो साइकिल किससे बनी होती है? भी लोहे की बनी होती है। किससे? लोहे की। लेकिन साइकिल में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो स्टीयरिंग है या ब्रेक है वो क्या भी चमक वाले होते हैं, सफेद चमक वाले होते हैं। और क्यों होते हैं? भी वो कोई अलग पदार्थ के नहीं होते हैं, वो लोहे के बने होते हैं। ऐसे अपन बात करते हैं कि अपने जो स्नान घर में जो विभिन्न प्रकार के नल होते हैं, टूटियां होती हैं, वो भी क्या होगी? चमक वाली होती है। लेकिन होती किसके? भी वो लोहे की होती है। लेकिन उसके ऊपर क्या है? भी एक अन्य पदार्थ की जो होता है क्रोमियम। क्या होता है? क्रोमियम। उस पदार्थ का लेपन किया हुआ होता है। क्या हुआ होता है? लेपन। क्यों? उस लोहे को जो जंग लग जाता है या उनका संक्षारण हो जाता है उससे बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या है? भी क्रोमियम पदार्थ का लेपन किया जाता है। इसी प्रकार जो अपने तेल के डिब्बे आते हैं जिन्हें हम टीन के डिब्बे बोलते हैं, वो भी किसके बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं। लेकिन उस पे तीन
तीन धातु की जो परत है वो चढ़ोई होती है, जिसके कारण क्या है अभी उन पे जंग वगैरह नहीं लगता है। तो अब जो लोहे पे क्रोमियम पदार्थ का जो लेपन किया हुआ है, तीन धातु का लेपन किया हुआ है, ये किसके द्वारा होता है अभी? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के द्वारा ये लेपन होता है। और ये लेपन कैसे होता है अभी अपन एक उदाहरण से बात करते हैं, एक उदाहरण से बात करते हैं कि अपन एक पात्र के अंदर क्या लिया अभी? कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। तो इसमें क्या है अभी? कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। अपन दो क्या लिए अभी? कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए। क्या लिए? कॉपर के इलेक्ट्रोड, कॉपर या तांबा का जो इलेक्ट्रोड लिया। अब ये क्या है अभी? ऋण इलेक्ट्रोड है और ये क्या है? धन इलेक्ट्रोड है। अब इस इलेक्ट्रोड को अपन बैटरी से जोड़ दिया, प्लस का और ये माइनस का जोड़ दिया। अब जब इसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो जो विलयन का कॉपर है ना, वो क्या है अभी? कॉपर और सल्फेट विलयन में टूट जाएगा, दो घटकों में टूट जाएगा, कॉपर और सल्फेट में। अब जो कॉपर है ना, ये क्या है अभी? जो ऋण इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ आकर्षित होगा और ऋण इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है अभी? इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। अब जो विलयन में कॉपर की जो मात्रा कम हुई है, उस मात्रा की पूर्ति कहां से होगी? तो धन टर्मिनल है ना, तांबे कॉपर का बना हुआ है, इससे क्या है अभी? जो ये तांबा है, कॉपर है, ये विलयन में मिलना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर अपघटित होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार जो विलयन में जो कॉपर की कमी हुई है, वो क्या है अभी? जो इलेक्ट्रोड है इससे पूर्ति हो रही है और इसके अंदर क्या है अभी? जो तांबा है, कॉपर है, वो संचारित होने लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है अभी? कोई जो धातु है उसका दूसरी धातु पर लेपन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? रासायनिक प्रभाव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक प्रभाव का इस प्रकार से जो अन्य पदार्थ है उनको जो जंग या क्षरण से बचाने के लिए लेपन किया जाता है।